हेलो एवरीवन। सो गाइज, अभी आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सुना होगा कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो नोबेल जो प्राइजेस हैं वो आपके 6 कैटेगरीज में मिलते हैं और लगभग जितनी भी कैटेगरीज हैं वो डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं। अभी रिसेंट में एक कैटेगरी रिमेनिंग है जो इकोनॉमी की कैटेगरी है। लेकिन इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है ना, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो चर्चा है वो बहुत चल रही है। वेरियस जगह पर आप इस टॉपिक को देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है, किसको दिया गया है और जिसको भी ये पुरस्कार दिया गया है उनको लेकर के कंट्रोवर्सी क्या है, हम लोग आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेत तिवारी और मैं सभी का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक के डिफेंस चैनल पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये कौन है। आई होप कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये चेहरा। अब इसको लेकर के देखो, सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो ईरान में। ईरान आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। वो किस लिए? मीशा अमीनी को लेकर के, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर तरीके से ना एक रिलीजियस पुलिस बनाई गई है। हमारे यहाँ जो पुलिस होती है अपने देश में, वो किसको देखती है? कोई अपराधी होता है, अपराध जो हो रहे होते हैं या कोई कानून का उल्लंघन कर रहा होता है, उसको पकड़ने का प्रयास करती है। लेकिन ईरान में एक पूरी पुलिस बनाई गई है जो चेक करती है कि आपने जो अटायर है, अपनी जो वेशभूषा है, आपका जो व्यवहार है, क्या वो उस देश की जो धार्मिक संस्थाएं या जो धर्म वहां पर चल रहा है, क्या उसके अनुसार है। और वही पूरा मुद्दा इस समय खबरों में बना हुआ है। ठीक है, सो पहले इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इनका कि बैकग्राउंड क्या है पूरा लाइफ का। उसके बाद हम लोग कंट्रोवर्सी में जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होगा कि अगर हम लोग इनकी बात करने जाएं तो ये भाई एजुकेशन अगर हम लोग बात करने जाएं तो ये इंजीनियरिंग इन्होंने किया हुआ है बिगनिंग में, लेकिन बाद में ये एक एक्टिविस्ट बन गई। अब ऐसा नहीं है कि एक्टिविस्ट ये सडन बनी हुई है। इनकी अगर जन्म की हम लोग बात करने जाएं तो ईरान में 1972 में हुआ। और ये जिस परिवार से बिलोंग करती हैं तो उस परिवार में भी इनके जो पेरेंट हैं वो ऑलरेडी एक एक्टिविस्ट थे। 1972 में उन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी वहां की जो सरकार थी, राजशाही सिस्टम था, उसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए। और उसके बाद में उन आंदोलनों के बाद होता क्या है कि सरकार गिर जाती है 1976 में। और एक कह सकते हैं कि हाँ, एक ऐसी सरकार का गठन होता है जहां पर कहीं ना कहीं पब्लिक को थोड़े बहुत राइट्स मिलते हैं। लेकिन ये कंपलसरी था कि आपने जो रिलीजियस ऑर्डर है वो कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो इनकी शादी हुई है, इनके जो पति हैं वो राजनीति में प्रॉपर तरीके से एक्टिव है। लेकिन ये लगातार न्यूज में बनी हुई है महिला स्वतंत्रता को लेकर के दोस्तों। ठीक है, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन है, आपने पढ़ा होगा, जान जदंडी की आजादी करके, वोमेन लाइफ फ्रीडम करके इनका एक वर्ड है। ठीक है, और ये जो वोमेन लाइफ फ्रीडम फ्रीडम को आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं महिला जीवन स्वतंत्रता। ठीक है, और इसी को लेकर के अगर आपको याद हो कि पिछले साल जो मीशा अमीनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनको अरेस्ट किया गया पुलिस ने, पहले उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया और फिर माना जाता है कि जब उनको जेल में बंद किया गया तो वहां पर मारपीट के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसा बहुत सारी एजेंसियों ने आरोप लगाया और एक पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। बहुत सारी महिलाएं इसके अगेंस्ट में आ गई। जो महिलाएं थी उन्होंने स्कार्फ डालने से यानी कि बुर्का पहनने से मना कर दिया। और ये आंदोलन इतने बड़े लेवल पर बढ़ता चला गया कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट होने लगे। दूसरे देश के लोगों ने भी समर्थन करना शुरू कर दिया। ईरान के भी बहुत सारे, अगर हम लोग बात करने जाएं, जो बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन से जुड़े हुए लोग थे वो भी इसको समर्थन करना शुरू कर चुके थे। अपडेट ये चल रहा है कि अभी जो ईरान की सरकार है वो इस पे सोच रही है कि प्रॉपर तरीके से कानून बनाया जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलीजियस अगर अपना अटायर नहीं पहनता है या कोई महिला उसका उल्लंघन करती है तो उसको बाकायदा जेल में डाला जाएगा और 10 साल तक जेल का प्रावधान किया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो वहां की सरकारें हैं किस तरीके से कानून बनाती है। लेकिन इनको दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभी इनकी अगर हम लोग उम्र की ही बात करने जाएं तो इनकी जो मात्र उम्र है दोस्तों, याद रखिएगा, मतलब 51 साल की जो नरगिस है। ठीक है, और 51 साल की अगर हम लोग नरगिस की बात करने जाएं तो इनको दोस्तों 31 ईयर्स की तो जेल ही हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये सोचिए खुद से कि कोई व्यक्ति का जो एज है वो सिर्फ 51 ईयर्स का है, जिसमें से उसने मैक्सिमम जो जीवन है, अराउंड आप कह सकते हैं कि 20 साल जो शुरुआती इनके जीवन के रहे होंगे वो जरूर बाहर रहे होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जो इनका जीवन है ये किस में रहा है? जेल में रहा है। इनके ऊपर 154 करोड़ की सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि ईरान में, जी हां, अगर आप धार्मिक कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कोड़े से पीटने की जो प्रथाएं हैं वो है। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों इनको याद रखिएगा कि जो नोबेल कमेटी है उनके द्वारा इसका 2023 का नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। इनको गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों संस्था के द्वारा टोटल 8.33 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इनके जो लाइफ के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया।
और ये बहुत लंबे समय से आज के समय में वुमेन एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत आसान सा है, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि नोबेल प्राइज अभी तक हमारे देश में टोटल 9 इंडियंस को मिले हुए हैं, ठीक है। मैं यहां से पहली हिंट कर देता हूं। सबसे पहला आपको किस में मिला था? लिटरेचर में। फर्स्ट इंडियन कह सकते हैं, फर्स्ट एशियन कह सकते हैं, जो आपके जो हम लोग बात करते हैं आपके आर एन टैगोर साहब, ठीक है। अच्छा, अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करने जाएं कि ये पूछा गया है कि भारत में अभी तक कितने लोगों को पीस प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। और मैं सबसे पहले यहां पर डिटेल में बता दूं आपके पीस प्राइज के बारे में। तो ऑलरेडी आपका डिस्कशन हुआ, 1901 में शुरू हुआ और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और एक्सपेरिमेंट के समय उनकी डेथ हो गई। बाद में एक संस्था का गठन किया गया, उन्होंने नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया। बिगनिंग में टोटल आपके 5 कैटेगरीज था, बाद में एक कैटेगरी और ऐड की गई जिसका नाम था इकोनॉमी, और 1969 में वो कैटेगरी जुड़ी, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों कि ये जो नोबेल प्राइज है आपका, जी हाँ, इंडिया में ये आपका जो पीस का नोबेल प्राइज है किसको मिला हुआ था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहां पर जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, आपका इसमें मानना क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर किसी देश में आप किसी के राइट्स के लिए आवाज उठाते हो, ठीक है, तो क्या उस व्यक्ति को पनिश किया जाना चाहिए? या हर एक देश में जिस तरीके से आज के समय में डेमोक्रेसी है, जहां पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, लोगों को अपने अधिकार होते हैं अपनी बात को रखने का, क्या उस तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? और ईरान में भी क्या ये स्वतंत्रता लागू होनी चाहिए? आप अपने व्यूज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट में। बाकी आप डेली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे करंट अफेयर के शो में, जो मेरा डेली होता है, याद रखिएगा दोस्तों, मॉर्निंग 8 AM ओनली एंड ओनली टेक्स्ट बुक डिफेंस चैनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड यस, एज ऑलवेज, जय हिंद।